एवरीवन, आप सभी का आईबीटीएस में मैं स्वागत करती हूं। तो आज के इकोनॉमी के क्लास में हम रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे ही इकोनॉमी टर्म्स, इकोनॉमी कंसेप्ट और इकोनॉमी करंट अफेयर को जानने के लिए आईबीटीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि सारी इकोनॉमी का फंडा मैं यहीं पे सॉल्व करूंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इसी प्रकार से बहुत सारे इकोनॉमी टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई किया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जीडीपी पता होना चाहिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको सिंप्लीफाई किया था। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ जीडीपी क्या होता है। जीडीपी स्टूडेंट होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, वो विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप लोग उसको लास्ट क्लास को जरूर प्रेफर करेंगे। राइट, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए, एक ईयर होना चाहिए, वन फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन दोनों अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होता है, जीडीपी। अब ये नॉमिनल क्यों लिखा हुआ है या फिर रियल क्यों लिखा होता है, तो चलिए देखते हैं। तो जब इतने जो गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, सारे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं गिवन ईयर में, और उसको मेजर किया जाता है करंट प्राइस पे। ओके, करंट प्राइस पे मतलब कि अभी जो प्राइस चल रही है 2023-24, इसको ईयर बोलते हैं करंट ईयर में। तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। ध्यान दीजिएगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको मेजर किया जाता है करंट प्राइस पे, मतलब इस साल जो प्राइस चल रही है तो हम उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस। करंट याद रखिएगा। ओके, ये है। इसी प्रकार से रियल जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट, रियल जीडीपी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है और उसको मेजर किया जाता है बेस ईयर प्राइस पर, तो हम उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। बेस ईयर प्राइस क्या होता है स्टूडेंट, एक ईयर लिया जाता है जिससे कंपैरिजन किया जाता है कि उस बेस ईयर का जो है क्या प्राइस था और अभी जो प्राइस है, दोनों को कंपेयर करके रियल जो है आपको प्राइस पता चलता है, तो उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। बेस ईयर प्राइस जो कि फिलहाल चल रहा है 2011-12, मतलब एक कोई गुड है, वो 2011-12 में उसकी प्राइस क्या थी और अभी उसकी क्या प्राइस है, इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें सच में पता चलेगा कि एक्चुअल में कंट्री ने कितनी ग्रोथ करी है। राइट, बेस ईयर प्राइस जिसको कांस्टेंट प्राइस को भी बोलते हैं, राइट, कांस्टेंट भी बोलते हैं, कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट भी आ जाता है और बेस भी आ जाता है तो आप प्रेफर करेंगे बेस ईयर प्राइस। ओके, ये याद रखिएगा, एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर कैलकुलेट होता है बेस ईयर पे। ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ पर फिक्स होती है प्राइस। ओके, अब यहाँ पर आपको नॉमिनल पता चल गया करंट, और आपको रियल पता चल गया कांस्टेंट या बेस प्राइस। ओके, ये समझ आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट याद रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी के साथ साथ। ध्यान दीजिएगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी के साथ साथ, और कभी कभी प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं एक, 1996 में देखिएगा और 2023 में देखिएगा। राइट, यहाँ पर P ले लेते हैं, यहाँ पर Q ले लेते हैं। अगर 1996 में P की बात करें तो 60 था और क्वांटिटी क्या था, चलिए इंक्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, इसमें अगर हम प्राइस देखें तो इंक्रीज हुआ है तो 70 ले लेते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। क्वांटिटी क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वांटिटी 40 ले लेते हैं, और यहाँ पर क्वांटिटी कांस्टेंट 40 ही लेते हैं।
अब जब होता है इंटू पी इंटू क्यू करेंगे, राइट, पी इंटू क्यू करेंगे, तो 1996 में जब हम पी इंटू क्यू करेंगे, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2400, ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2800 हो जाएगा, ओके। तो आपको क्या समझ आया कि 24 से हमारा 28 जीडीपी इंक्रीज हो गया, वाह, खुश हो गए हम कि भाई जीडीपी इंक्रीज हो गया। लेकिन क्या आप ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही रही, सिर्फ क्या इंक्रीज हुआ, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई नहीं, आउटपुट तो इंक्रीज हुआ नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जीडीपी इंक्रीज हो गया। वही यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहता है, देखिए बेसिस फिक्स द प्राइस, प्राइस कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, वही P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, 1996 ले लेते हैं और 2023 ले लेते हैं, ओके। P क्या था यहाँ पर, 40 था, तो ये भी 40 था, और यहाँ पर क्वांटिटी अगर हम ले रहे हैं 30, तो यहाँ पर हम 40 ले लेते हैं। P इंटू यू करते हैं तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 1600, ओके, यही होगा। तो अब क्या हुआ है, एक्चुअल में आपको पता चला है कि यस, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सिर्फ क्वांटिटी, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, राइट, प्राइस कांस्टेंट है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या पता चला, रियल जीडीपी, यहाँ तो प्राइस इंक्रीज हो रहा था, क्वांटिटी इंक्रीज हो ही नहीं रही थी, तो ये होता है, ओके स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पर कुछ और देखते हैं, कुछ और मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो ऑलवेज याद रखिएगा, जैसे प्राइस इंक्रीज होगी तो आपका जो रियल जीडीपी है वो कम होगा नॉमिनल जीडीपी से। ऑलवेज आपको नॉमिनल जीडीपी बहुत हाई दिखेगा क्योंकि उसमें प्राइस इंक्लूड होता है, और जो रियल जीडीपी वो कम दिखेगा, राइट। एक एग्जांपल के तौर पे बताया है, इस बार की जो सर्वे आया है 22 और 23 का, तो आप देखेंगे कि जो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, मतलब ये रियल जीडीपी है, आपको रियल जीडीपी ग्रोथ दिख रही है सारी चीजें, राइट, ये दिख रही है, तो ये क्या है, कांस्टेंट प्राइस है। चलिए इसका डिफरेंस समझ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, तो ये नॉमिनल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी है। मीनिंग क्या है, वैल्यू, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको करंट प्राइस पर मेजर करते हैं तो नॉमिनल, अगर उसको बेस प्राइस पर, जो कि 11-12 से कंपेयर करते हैं तो उसको बेस प्राइस बोलते हैं। इसमें इन्फ्लेशन ये क्या करता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करता है, राइट। नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक अ इन्फ्लेशन इनटू द अकाउंट, राइट। इसमें समर्ज, या इसको थोड़ा सा अलग वे से समझिएगा, ये इन्फ्लेशन को अपने आप में एडजस्ट नहीं करता है, राइट। अगर इन्फ्लेशन प्राइस, क्योंकि ये प्राइस राइज देखता है, राइट, इन्फ्लेशन को समर्ज एडजस्ट नहीं करता है, मतलब ये प्राइस हाई दिखाता है, राइट। ये थोड़ा सा घुमा के है, इसको समझिएगा। ये जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लेता है और ये आपको रियल ग्रोथ दिखाता है, राइट, रियल ग्रोथ दिखाता है। इसको करंट प्राइस पर होता है, इसको बेस ईयर प्राइस पर एक्सप्रेस किया जाता है। ये आपको हमेशा क्या दिखेगा, नॉमिनल जीडीपी हमेशा हाई दिखेगा और रियल जीडीपी हमेशा लो दिखेगा, ओके। ये है यूजेस। यहाँ पर देखें तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हम क्वार्टर, राइट, एक एनुअल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है, Q1, Q2, Q3, Q4। जब हम क्वार्टर टू क्वार्टर कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर नॉमिनल जीडीपी का यूज होता है। वही अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर, जिसको एनुअल ईयर भी बोलते हैं, उसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो रियल जीडीपी का यूज होता है। अगर क्वार्टरली डाटा देखा जाए तो वो हमारा कंपेयर किया जाए क्वार्टरली को, तो नॉमिनल जीडीपी वहाँ यूज होता है। रियल जीडीपी कहाँ यूज होता है, जब हमें एनुअली कैलकुलेशन जीडीपी देखना हो, राइट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया था। फिर आता है इकोनॉमी ग्रोथ।
नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं बताता, क्योंकि इसमें तो इन्फ्लेशन होती है, प्राइस होती है, और ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं होता है। वही रियल जीडीपी गुड इंडिकेटर है इकोनॉमी ग्रोथ। अगर रियल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इट मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। समझ आ रहा है आपको स्टूडेंट? ये चीज थी, इससे आपको एक्चुअल समझ आ गया होगा। ओके, याद रखिएगा। अब रियल जीडीपी जो है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमी ग्रोथ को अच्छा बताता है, मतलब एक्चुअल ग्रोथ बताता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर इन्फ्लेशन होता है, राइट, अगर इन्फ्लेशन होता है, राइट, होगा इन्फ्लेशन होगा, तो आपको देखिएगा, समझिएगा इसको, नॉमिनल जीडीपी जो होगी, जीडीपी, वो ग्रेटर होगी रियल जीडीपी से। ओके, जीडीपी से। अगर वही डिफ्लेशन होगा, तो आपका नॉमिनल जीडीपी कम हो जाएगा, राइट, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है ना, समझ रहे हैं आप, रियल जीडीपी से प्राइस कम हो रहा है, तो डिफ्लेशन में तो प्राइस कम होता है, कंसिस्टेंट फॉल इन प्राइस। ओके, जब इकोनॉमी ने ना ही इन्फ्लेशन होगा ना ही डिफ्लेशन होगा, तो नॉमिनल जीडीपी जैसा ही रियल जीडीपी होगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये चीज है स्टूडेंट, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को हमने सिंप्लीफाई किया। ऐसे ही इकोनॉमी टर्म्स, इकोनॉमी कंसेप्ट, इकोनॉमी करंट अफेयर के लिए आईबीटीएस यूट्यूब चैनल पर बने रहे। ऐसे ही आपके लिए हम टर्म्स लेके आएंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी टर्म्स में दिक्कत परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसी टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एवरीवन।